आज देखेंगे उप सहसंयोजी बंध या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, उप और सह, इसमें सहसंयोजी बंध बंधेगा, साथ में क्या होगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण होता है। ठीक है, देखते हैं। इस प्रकार के बंध में एक परमाणु एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है तथा दूसरा परमाणु एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। ठीक है, फिर से देखते हैं। इस प्रकार के बंध में एक परमाणु एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है तथा दूसरा परमाणु एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। अब ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ऐसा जोड़ा, युग्म बोल दिए मतलब जोड़ा, इलेक्ट्रॉन का ऐसा जोड़ा जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता है। ठीक है, उसे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। फिर से, इस प्रकार के बंध में एक परमाणु एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है तथा दूसरा परमाणु एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। हमने देखा था पहले विद्युत संयोजी आणिक बंध में कि इसमें एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन देता है या दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है, या दो भी दे सकता है और दो भी ले भी सकता है। लेकिन इसमें यह अंतर है कि इसमें देगा तो सीधा एकाकी इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा देगा जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता है, और लेने वाला भी उसी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। NH3 और BF3 अणु के मध्य होने वाली अभिक्रिया। देखिए, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, पहले कोष में 2 और दूसरे अर्थात उसके संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5। अब इसके साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा है? 3। तो ये 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब क्या करेंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे ग्रहण किया हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और अपना बाह्यतम कोष पूर्ण कर लिया। ये तीसरा हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और अपना बाह्य कोष पूर्ण कर लिया। दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब क्या करेगा, ये जो नाइट्रोजन है ये तीनों हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अब इसके पास 5 और 3 8 हो गए। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन बच जाता है जो बंध बनाने में भाग नहीं लिया। ये वाला इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लिया है, ये इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लिया है, ये इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में, ये इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेता है। तो इसे ही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक, तो NH3 में एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। अब देखते हैं BF3 में। BF3 में केंद्रीय परमाणु बोरॉन होता है जिसका परमाणु क्रमांक 5 होता है। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 3 इलेक्ट्रॉन। अब इसके साथ 3 फ्लोरीन जुड़ा है, तो फ्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7। ये इस बोरॉन से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसका आर्ट कंप्लीट। इस फ्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7, ये भी बोरॉन से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसका भी आर्ट कंप्लीट। ये इसका 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। अब ये क्या करेगा, इस बोरॉन से 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। ठीक, इसका भी आर्ट कंप्लीट। अब बदले में क्या करेगा, बोरॉन परमाणु जो है 1 इलेक्ट्रॉन इनसे साझा करता है। तो बोरॉन में 3 इलेक्ट्रॉन पहले से है और 3 फ्लोरीन से 1 ग्रहण किया, तो कितना हो गया, 6। अब इसका अष्टक कंप्लीट नहीं हुआ, अतः क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो अमोनिया के नाइट्रोजन परमाणु के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है उसे बोरॉन को वो स्थानांतरित कर देता है और बोरॉन उसको ग्रहण करता है, और जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होता है उसे एरो से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु के पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म था, जिसे रासायनिक अभिक्रिया में वो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के बोरॉन परमाणु को दे देता है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। H2O2 का बनना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बनना। इसमें 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो पहला ये ऑक्सीजन परमाणु, इसके साथ 2 हाइड्रोजन और नीचे में 1 ऑक्सीजन है। देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, पहले में 2 और संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करते हैं, दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणु से 1 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अब बदले में क्या करेगा, ये ऑक्सीजन परमाणु
इन दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। टोटल इसके पास पहले कितना था, 1 2 3 4 5 6, अब एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, साझा हो रहा है। ठीक है, तो कितना हो गया, 8 हो गया। अब दूसरा जो ऑक्सीजन परमाणु, इसमें अष्टक कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो क्या करता है, इसमें जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ठीक है, ऑक्सीजन परमाणु में जो बंध बनाने में भाग मिलता, उसमें से एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को किसको दे देता है, नीचे वाले ऑक्सीजन परमाणु को, जिससे उसका भी अष्टक कंप्लीट हो जाता है और इस तरह से H2O2 का निर्माण होता है।